हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक को बहुत ही कम समय में समझेंगे। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और अपने सदस्य देशों को, जब इसके सदस्य देशों को, मेंबर कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत की गई थी। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई थी। वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी। स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की ज़रूरत थी, उनकी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास के लिए दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के आधार पर IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। इसी बैंक को हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, IMF की तरह वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत ही हुई थी। अब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट्स क्या था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगा। आप वहाँ से ब्रेटन वुड्स की वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर हो सके। तो अपनी स्थापना के बाद वर्ल्ड बैंक ने जून 1946 में अपना काम करना शुरू किया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में, जो कि USA का कैपिटल है। अब हम बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की कि इसके क्या उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स, इट्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो ये विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों को लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करता है। मतलब लंबे समय के लिए ये पैसा देता है सदस्य देशों को, लोन प्रोवाइड करता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा इट एनकरेज लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एंश्योर अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के एक बैलेंस को सुनिश्चित करने के लिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करता है, प्रेरित करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक देश से कितना ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और कितना पैसा उस देश के अंदर आ रहा है विदेशों से। तो अगर ये बैलेंस को अगर उसे इंश्योर करना है तो इसलिए वो एनकरेज करता है कि सभी देश लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें वर्ल्ड बैंक में। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और जो सदस्य देश हैं उनके लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ऊंचा करने के लिए, रेज करने के लिए ये काम करता है, या इसका ये एक उद्देश्य है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक और IMF में अगर हम डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे दो डिफरेंस आपको साफ दिखाई देते हैं। पहला ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए, मतलब एक बहुत ही लंबे समय के लिए पैसा देता है, लोन प्रोवाइड करता है। बट जो IMF है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो गरीबी को कम करने के लिए, देशों को संपन्न बनाने के लिए, प्रॉस्पेरस बनाने के लिए काम करता है। बट जो IMF है वो करेंसी के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थायी करने के लिए, जो विनिमय दर है उसको स्थायी करने के लिए काम करता है। फ्रेंड्स, जो ये वर्ल्ड बैंक है उसने शुरू में, अपने शुरुआती दिनों में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनकी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया था। और वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का प्रभाव हमेशा से देखा जा सकता था। जब भी कोई भी देश लोन लेता था वर्ल्ड बैंक से तो उसके साथ कई शर्तें, जैसे कि जो नव उदारवादी शर्तें हैं, लाइक न्यू लिबरलिज्म पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन वगैरह, तो वो जुड़ी रहती थी। आगे चलकर इसमें कुछ सुधार भी हुआ है। 1990 के दशक में, 1990s के टाइम पर इसमें कई सुधार हुए हैं। लाइक जो विकासशील देश थे उनके वोट के प्रतिशत को, उनके वोट के परसेंट को इसमें बढ़ाया गया है। गरीबी हटाने जैसे कई सारे प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।